CS न्यूज हम कमलेंद्र झा खबर की शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी दरभंगा में आयोजित भेल पोषण मेला के जाहि में जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित भेल छला। दरभंगा में लहरियासराय स्थित MLA अकेडमी में पोषण मेला के आयोजन कयल गेल। एहि मेला में बच्चा सब के पोषण में की सब देल जाय, केना पोषण उनकर सही ढंग से ओकर ख्याल राखल जाय और पोषण में कौन एहन खाना और अन्य पदार्थ देवाक चाहिए ताकि बच्चा स्वस्थ रहे और उनकर कुपोषण के जे भारत में एक पैघ समस्या है वैसे निजात मिल सके। खासकर भारत में एनीमिया के पेशेंट बहुत ज्यादा पायल जाय छथि। स्थिति के देखैत सरकार द्वारा पोषण मेला के जगह जगह आयोजन कयल गेल। जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह एहि मेला के उद्घाटन केलनि, संगे संग एकटा जनसंपर्क गाड़ी के हरी झंडी दिखाकर सेहो रवाना केलनि। एहि के बाद जिलाधिकारी विभिन्न स्टॉल के निरीक्षण केलनि और जानकारी लेलनि। जिलाधिकारी बतौलनि जे एहि तरह के पोषण मेला अखन जिला में आयोजित भेलन, लेकिन जल्दीए हर प्रखंड में सेहो आयोजित कयल जायत। पोषण अभियान लक्षित आबादी पर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। क्या बता रहे हैं आप लोग? सर यहाँ पर जो है कॉन्ट्रासेप्टिव का है, ये बॉटल, इसमें सर कॉन्डोम है, चाय है, संतरा है और सर यहाँ पर मालाएं है और इमलाइजेशन फुल बॉक्स है। पोषण अभियान के तहत स्वच्छता के संबंध में ऊपरी आहार क्यों जरूरी है, स्वच्छता का क्या महत्व है। और सर हम लोग भी इसके लिए 25 तारीख को सब ब्लॉक लेवल बाकी सब कुछ हमारा टारगेट है कि हमारी महिलाएं 50% महिलाओं को हम तक अभी जरूरत है। इससे उनका न्यूट्रिशन हेल्थ जो है जी सर आप टोटल ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक जी सर टोटल हरा साग हो गया, लाल साग हो गया, गाजर हो गया, पालक हो गया, मूली, खीरा, करेला और PRP है सर बहुत अच्छी लग रही है। सारे बच्चे नहीं रो रहे ना। सब्जी में क्या है? ये सर पोषण वाटिका कैसे क्या लगेगा? ठीक क्या लगेगा खरीद। अब तो रबी का मौसम आएगा ना सर? हाँ सर, सब रबी का फोकस कर दिया। खरीफ रबी अलग अलग उसका लीफलेट पोषण रथ का प्रयोग करते हुए शुभारंभ करते हुए ये जो रथ है दरभंगा और विभिन्न परियोजनाओं के क्षेत्रों में जा करके ये जो पोषण अभियान है चल रहा है। सितंबर महीने 18 में पोषण अभियान चलाया जा रहा है। इसकी अलग को जगाएगा, लोगों को जागरूक उसको दूर किया जाए, तो इसी के लिए विशेष अभियान है जिसमें कि सभी विभाग भागीदारी कर रहे हैं। ICDS, शिक्षा विभाग, जीविका, स्वास्थ्य विभाग, कृषि विभाग और स्वच्छता, हम लोगों का जो DRDA से स्वच्छ भारत मिशन चल रहा है, सभी विभाग भागीदारी कर रहे हैं। इसका उद्देश्य है कि जागरूकता बढ़ाई जाए, क्योंकि हम लोगों का मानना है कि कुपोषण का कारण गरीबी नहीं बल्कि जागरूकता की कमी। तो इसीलिए ये आयोजन आज यहाँ किया गया है। बड़ी संख्या में लोग भागीदारी कर रहे हैं और इसका प्रखंड स्तर पर भी हम लोग इस प्रकार के मेले का आयोजन करेंगे ताकि जो हमारे जमीनी स्तर के कार्यकर्ता हैं और लोग हैं वो उसमें शामिल हो सकें और इसका लाभ उठा सकें। अभी जैसा हम लोग जान रहे हैं कि ये पोषण माह मनाया जा रहा है। इस पोषण माह का एक थोड़ा सरगर्म है। इस पोषण माह का ये एक प्रोग्राम इसमें करना था हम लोगों को, पोषण मेला, जिसके तहत लोगों को जागरूकता का संदेश देना है पोषण के संबंध में, और उसी के तहत ये प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। इस प्रोग्राम में हमारे सभी शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग,
जीविका, PHED, स्वच्छता, कृषि विभाग के लोग सारे मिल के एकजुट होकर इस पोषण मेला का आयोजन किए हैं, जिससे हम लोगों का जो लक्ष्य है कुपोषण दूर करने का, उसको हम लोग प्राप्त कर सकें। कुपोषण बहुत तरीके का होता है, जिसमें सबसे बड़ी समस्या हम लोगों के सामने नाटापन और अल्प वजन की होती है। नाटापन का जो कुपोषण का प्रतिशत है वो हमारे यहाँ 48% है, लगभग आधा है, तो उसको हमको सबसे पहले कम करना है। तो बच्चों में 2% की दर से हम लोगों को कुपोषण नाटापन के कारण जो होता है वो दूर करना है। उसके बाद अनीमिया का 3% का हम लोगों का लक्ष्य है, जो हम लोगों को प्रति वर्ष के दर पे उसको कम करना है। ये हमारा लक्ष्य है और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ये इस तरह के जागरूकता के कार्यक्रम जिला स्तर पे, प्रखंड स्तर पे ये किए जाने हैं। ये अभी जिला स्तर पे पोषण मेला का आयोजन हुआ है, इसके बाद हम लोग प्रखंड स्तर पर भी इसका आयोजन करवाएंगे। और सबसे बड़ा संदेश जो इसमें देना है वो ये है कि बच्चों का जो शुरुआत का 1000 दिन होता है, जो माँ के गर्भ से ही शुरू हो जाता है, उस अवधि में यदि हम थोड़ा ध्यान रखें और हर चीज़ का ख्याल रखें, ताकि जैसे संस्थागत प्रसव हुआ, टीकाकरण हुआ, स्वच्छता वगैरह है, ऊपरी आहार की बात है, ये सारी चीज़ पर यदि हम ध्यान रखें, थोड़ा थोड़ा उस पर आलस ना करके उस चीज़ को करने की कोशिश करें, तो हमारा कुपोषण निश्चित दूर होगा और हम एक कुपोषण मुक्त भारत बना पाएंगे। कितने सेविकाओं ने भाग लिया? इसमें सभी प्रखंडों की सेविकाओं ने भाग लिया है। कुछ लोगों ने, सभी प्रखंडों से आए हुए बच्चे हैं, जो हेल्दी बेबी शो हुआ है यहाँ पे। इसके अतिरिक्त एक फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता बेनीपुर प्रखंड से के बच्चों ने किया है। और फिर ECC के बच्चे हैं, जो 3 से 6 साल के बच्चे होते हैं, वो ECC के बच्चे होते हैं, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। उनको एजुकेशन का भी एक पार्ट उसमें होता है, इसलिए उनको 3 से 6 साल के बच्चे उसमें होते हैं। तो उन बच्चों को विभिन्न प्रखंडों से 2-3 करके बच्चे आए हुए हैं, जो इसमें पार्टिसिपेट किए हैं। साथ साथ हेल्दी बेबी शो में भी सभी प्रखंडों से 2-3 बच्चे हैं, जो अभी यहाँ वज़न लिया गया है, हाइट लिया गया है, उसके आधार पर जो प्रथम 3 बच्चों को हम लोग पुरस्कृत भी करेंगे। और ECC में भी जो अच्छा एक्टिविटी कर रहे हैं, उनको भी पुरस्कृत करने का हम लोगों ने यहाँ रखा हुआ है। इसके अलावा अभी बिहार जो है पूरे देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के अंतर्गत। तो इसमें जो हमारी सेविकाओं ने योगदान दिया है, तो सभी प्रखंडों से एक सेविका जो हमारी सबसे ज़्यादा इसमें काम की है, अच्छा काम की है, उसको भी हम लोगों ने पुरस्कृत करने का इसमें रखा हुआ है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अलका अमरपाली, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी दरभंगा। समस्तीपुर के नगर भवन में 10 दिन के लिए एक टैक्स मेला लगाओल गेल। समस्तीपुर के नगर भवन में 10 दिन तक चले वाला टैक्स वसूली शिविर के आयोजन किया गेल। नागरिक सबके टैक्स वसूली 2018 और 19 में ब्याज पर छूट से हो दिल जा रहा है। इस शिविर में नगर परिषद के सब कर्मचारी अपन अपन काउंटर पर पूरी लगन और तत्परता के साथ टैक्स वसूली के काम कर रहा है। हुआ है और 30 तारीख तक चले। क्या क्या सुविधा दिया गया है? सुविधा में यही है कि अभी 2018-19 में अभी छूट नहीं लग रहा है और यही माह तक जो है उसमें विलम्ब छूट नहीं लगेगा, बाद बाकी अक्टूबर से विलम्ब छूट लगेगा, इसलिए इसको विशेष शिविर लगा दिया गया। पिछला 31 अगस्त के सुपौल में जिला परिषद अध्यक्ष पर अविश्वास प्रस्ताव बनल गेल छल, जे प्रस्ताव पास भ गेल छल, लेकिन आब नव अध्यक्ष के चुनाव से पहले बाजार में विभिन्न तरह के चर्चा गर्म भ चुकल है। पिछला दिन 31 अगस्त के तत्कालीन जिला परिषद अध्यक्ष पर अविश्वास प्रस्ताव बनल गेल छल, जाहि में कुल 25 सदस्य सब के मत में 13 सदस्य के बहुमत से ई प्रस्ताव पारित भेल छल। अब अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में मत दे वाला के लेल नव बात सामने आबि रहल अछि, जाहि में क्षेत्र संख्या 25 के पार्षद प्रदीप राम जदिया थाना में आवेदन दऽ आरोप लगौलनि जे सुपौल जिला परिषद क्षेत्र संख्या 2 के पार्षद शमशेर आलम अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मतदान करे के लेल हमर मूल प्रमाण पत्र लऽ लेलनि अछि। संगे संग अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में जे सब छला हुनका प्रलोभन दऽ नेपाल लऽ जायल गेल, लेकिन निजी कारण से हम बस में नहीं जा सकलहुँ। जे बात पर पार्षद शमशेर आलम हमरा पर खफा भऽ गेला और हम कहीं धोखा नहीं दऽ दी, के लिए हमारे मूल प्रमाण पत्र लऽ लेलनि। जानकारी मिली है, ये मामला मेरे संज्ञान में आया है कि जिला परिषद क्षेत्र संख्या 25 की जिला परिषद
प्रदीप राम जी के द्वारा एक मामला लाया गया है, मुकदमा किया गया है क्षेत्र संख्या 2 के एक पार्षद शमशेर आलम, जिसमें ये आरोप है कि उसने जबरन उससे छलपूर्वक उसका सर्टिफिकेट ले लिया और ब्लैकमेल कर उससे 5 लाख रुपये की मांग कर रहा है। और या तो कह रहा है कि हम अगले इस बार जो इलेक्शन होने वाला है 25 तारीख को फिर से चुनाव होने वाला है, उसमें तुम मुझे मतदान करो तब ये सर्टिफिकेट देंगे। मामला बहुत संगीन है। हम तो समझते हैं कि ऐसे लोग यदि कल को इस प्रतिष्ठित पद पर काबिज होते हैं तो वो लोकतंत्र के चेहरे पर एक काला खंभा है। इसकी सूचना आपने जिला प्रशासन या पुलिस पदाधिकारी को दिए हैं? हम तो अपने स्तर से नहीं दिए, हम बराबर वार्ता में बने हुए हैं प्रदीप राम जी से, जिसके साथ ये वाक़या पेश आया है और उसका हौसला अफजाई भी हम कर रहे हैं। तुम्हें घबराना नहीं, उस पर और भी प्रेशर है। मालूम हुआ है कि कई लोगों से, अपराधी तत्व के लोगों से भी उस पर धमकी दिया जा रहा है, उससे ब्लैकमेल किया जा रहा है कि तुम या तो वोट दो या 5 लाख रुपया दो या सर्टिफिकेट, इसके किसी एवज में तुम्हें सर्टिफिकेट वापस करें। हमने अपने स्तर से अब तक किसी जिला प्रशासन को इस संदर्भ में कोई सूचना नहीं दिया है, लेकिन हमें उम्मीद है कि प्रदीप राम जी इसकी सूचना आगे भी देंगे। और सौ समय मेरा मानना है कि 100 समय ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं हो और यदि उसमें मतदान में भाग लेने का उसे अधिकार दिया जाए तो हम समझते हैं कि जिला प्रशासन पूरे जिले के साथ बेईमानी करेगा। बताया जा रहा है अगले 25 तारीख को फिर से जिला परिषद के अध्यक्ष का चुनाव होने और काफ़ी कम समय है, इसमें क्या कार्रवाई करवाना चाहते हैं आप? मुझे लगता है कि यदि जिला परिषद इस मामले को गंभीरता से ले तो समय काफ़ी है और साक्ष्य भी मौजूद है। मैंने उस टेप को भी सुना है, जो कॉल टेप है उसमें स्पष्ट है जो एविडेंसेस है, उस एविडेंस पर तो हम समझते हैं कि तत्क्षण कार्रवाई होनी चाहिए। 24 घंटे के अंदर इसको केस को ठोककर उसको वारंट निर्गत होना चाहिए ताकि ऐसा व्यक्ति सदन में जाने से वंचित हो। और भी किसी परिषद की इस तरह की और भी किसी सदस्य को इस तरह का ऐसा मेरे संज्ञान में नहीं, एक ही मामला मेरे संज्ञान में आया है। हो सकता है और लोगों के साथ ये वाक़या आया हो, उन्होंने चुप्पी साध रखा हो। कि हम मरते दम तक हम 420 आदमी के साथ में कैसे जाएंगे? आप उसके साथ में नहीं हैं? हम अविश्वास में उनके साथ थे। सदस्य किसी का खरीदा हुआ नहीं होता है, सब स्वतंत्र है। तो मेरा मन डिपेंड करता है कि हम किसके साथ रहें और किसके साथ ना रहें। आपको जब आपको फोन रिकॉर्ड किया जी, उसमें क्या कर रहे हैं उसमें? वो कॉल रिकॉर्ड में सीधा उसके तरफ से फ़ोन आया और बोलता है कि आप हमको वोट नहीं दिए, आप कंकालनी चल करके कसम खाइए। तो मैंने उसको बोला कि सब आपका सदस्य कंकालनी जाए, मैं भी कंकालनी चलने के लिए तैयार हूँ। और सदन के अंदर वोटिंग तो गुप्त रूप से होता है। अब कौन उसमें क्रॉस किया, कौन क्या किया, हमको क्या मालूम। हम सदन भी उनके साथ गए, सर्टिफिकेट का बार बार उनके पास हम फ़ोन किए, कोई रिस्पांस नहीं मिला। लास्ट में जा कर के हम उनके खिलाफ में कदम उठा करके थाना पे हम मामला दर्ज करवाया। मैं FIR दर्ज करवाया। मैं तो आवेदन थाना प्रभारी को 15 तारीख को ही दे दिया था। उसमें थाना प्रभारी मुझे बताया कि CD लगेगा, तो CD बनाने में मुझे 2 दिन लग गया। तो मैं 19 तारीख के डेट में 2 या 3 दिन लग गया। 19 तारीख के डेट में मैं उनके ऊपर FIR करवाया। बागमारा में अवैध कोयला उठाव के रोकई के लेल जा रहल CISF के टीम पर पत्थरबाजी कयल गेल। अवैध कोयला के उठाव के लकर छापामारी करल गेल। CISF के बल पर बागमारा में मौजूद कोयला उठा रहल लोग सब CISF के जवान पर पथराव केलनि। घटना बरोड़ा थाना अंतर्गत एरिया 1 में संचालित डेको आउटसोर्सिंग के अछि। घटना में एक जवान आंशिक रूप से घायल भेला, जिनकर स्थानीय BCCL अस्पताल में इलाज कराओल गेल। ओते पथराव के दौरान स्थिति नियंत्रित करे के लेल कई राउंड हवाई फायरिंग से कयल गेल। सुपौल के बलुआ बाजार के PHC के हालिये जे एठम 5 बजे के बाद डॉक्टर ने मिले छथि और अही परिस्थिति में एकटा महिला एठम पहुंचली प्रसव पीड़ा में, लेकिन एठम कोनो डॉक्टर नहीं छला, कोनो कक्ष खुलल नहीं चल और आखिरकार महिला बरामदा पर बच्चा के जन्म दिलनि। सुपौल के बलुआ बाजार स्थित APHC के व्यवस्था के लेल लाख दावा होय के बावजूद एतय के स्थिति में सुधार नहीं भ रहल अछि। एतय शाम
6 बजे बलुआ पंचायत के मटियारी गांव के एक महिला चंद्रकला देवी जखन प्रसव के लेल बलुआ APHC पहुंचला तो न तो डॉक्टर छला न ही कोनो कक्ष खुलल छल। OPD के अलावा सब कक्ष में ताला लटकल छल। दर्द के मारे प्रसव पीड़िता चंद्रकला देवी प्रसव कक्ष के बरामदा पर ही छटपटाइत रहली और ओही ठम बच्चा के जन्म दिलन। प्रसव के दुख भरी कहानी के सुनकर लोग सब के मन में काफी गुस्सा छन। आखिर सवाल ये उठ रहा है जे लोग अस्पताल पहुंचे छथि इलाज के लेल और समुचित व्यवस्था नहीं रहे के कारण जखन भगवाने भरोसे लोग के रह पड़े तो तहन फिर PHC और APHC सब के कौन काम। हॉस्पिटल अपने प्रसव को लेकर के क्या बजे पहुंचे हॉस्पिटल? 6 बजे का नहीं। क्या नाम है? सोहागिया देवी। कौन है प्रसव जिसको बच्चा हुआ वो कौन है आपका? बेटी है। घर कहाँ है? वार्ड नंबर 12। उनको जब फ़ोन किया मैंने कल तो उन्होंने उनको बोला कि बलुआ का विधि व्यवस्था नहीं सुधरेगा क्या, तो उन्होंने कहा कि क्या अब क्या उसमें दिक्कत हो गया। हम बोले कि यहाँ तो कोई न डिलीवरी नहीं होता न डॉक्टर रहता, एक डॉक्टर रहता एक डॉक्टर नहीं रहता, हाँ और कोई स्टाफ नहीं है। हाँ तो उन्होंने कहा तो अब तो वहाँ तो गुंडागर्दी चलता है, हाँ अब हम इसमें क्या करेंगे। उसमें उसके बाद फ़ोन काट दिए। मामला है मामला ये है जो मतलब बच्चा के मतलब आया यहाँ पर बच्चा होने के लिए यहाँ पर अब कोई सुनवा नहीं यहाँ पर हो रहा है, नहीं डॉक्टर है नहीं आशा है, कोई मतलब है नहीं यहाँ पर। कै बजे आप प्रसव को लेकर के बलुआ अस्पताल पहुँचे थे? क्या बजे? 7 बजे रहे 6 बजे। ये आप जब प्रसव को लेकर के बलुआ अस्पताल पहुँचे तो यहाँ की विधि व्यवस्था कैसे के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? हम यही कहना चाहते हैं कि जब भी आते हैं तो यहाँ पे कोई ना कोई स्टाफ रहना चाहिए, नर्स या डॉक्टर। तत्काल के लिए जो हमारा पेशेंट का ऊपर क्या कहता है जो पर्दा में हो जाएगा बच्चा, एक भी रूम खुला नहीं रहता है। देश में रोज पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहा है, लोग हाहाकार कर रहा छथि, लेकिन सरकारी संस्था सब एहन अछि जेकरा डीजल पेट्रोल के भाव बढ़ला से घटला से कोनो फर्क नहीं पड़ैत अछि। और एमे समस्तीपुर के रेल मंडल के यदि बात कयल जाए तो अहाँ सबके स्थिति देख कर रोंगटा खड़ा हो सकैत अछि। जी हाँ, समस्तीपुर रेल मंडल के समस्तीपुर स्टेशन पर हजारों लीटर डीजल बस यूं ही बह गए। विश्वास नहीं भ रहा है तो सबसे पहले विजुअल के देखल जाओ। जी इस सच्चाई है बिल्कुल 100% सही। विजुअल के जे में डीजल बह रहा है एकरा पानी बुझे के कतई भूल नहीं करब, क्या तो एकदम पक्का सबूत के साथ कह रहा छी जे डीजल बह रहा है। और डीजल के बहत देख कर निश्चित रूप से अहाँ सबके आश्चर्य भ रहा है जे ठाम डीजल के एतेक ज्यादा बर्बादी आखिरकार किया भ रहा है और एकरा रोके वाला क्यों किया नहीं है। समस्तीपुर रेल मंडल के और समस्तीपुर रेल मंडल से जुड़ल रेल विभाग के तमाम पदाधिकारी के एहि पर जवाब देबाक जरूरत है। SCS न्यूज के अंक में खनितवा अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।